आज नव वर्ष का यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। ये नव वर्ष सबको सुख देने वाला हो। आप संकल्प से दोनों समय घर में अग्निहोत्र करें और जब समय लगे सामर्थ्य अनुसार गुरु दरबार में आके यज्ञ करें। सारी खुशियां मिले आपको, सब संगत को। बुराई से दूर रहें। यज्ञ और हवन करने से हमारी इंद्रियां भी संयम में आ जाती हैं और ब्रह्म का सुख लेने लगती हैं, आनंद में आ जाती हैं। तो ये हम करते रहे, सब जगह उन्नति हो, धन की भी, सुख शांति भी। मैंने बार बार आपका पितामह हूँ, आपकी कल्याण के लिए, सुख के लिए सारी संगत को आशीर्वाद देता रहता हूँ और ये भी शिक्षा देता हूँ कि जो ये मंत्र बोल रहे हो ना, इनके बेटा अर्थ याद करो, करने पड़ेंगे। ये आपका आनंद बढ़ा देंगे, ये अर्थ सुख बढ़ा देंगे, कामनाएं पूर्ण करेंगे। अब इस जैसे ये मंत्र का मैं कई बार अर्थ करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है ये, कि सत्य और असत्य को समझना है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा ना, दो ही तो बातें, एक सत्य एक झूठ। तो इसमें फर्क समझना है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। मंत्र कहता है, यह प्राण तो निमिषतो। परमेश्वर उसको कहते हैं जो प्राण दाता है। और ऋग्वेद में कहा कि माता के गर्भ में जब वो जीवात्मा आती है, जिस दिन आती है, उसी दिन प्राण अपान व्यान उदान समान ईश्वर प्राण दान कर देता है वो जीवात्मा को। उसी से फिर आगे चल करके हार्ट बीटिंग शुरू होती है, शरीर बनना शुरू हो जाता है। तो प्राण का दाता जो है, जैसे मैंने बताया, ऐसे प्राण दान कर देता है, उसे परमेश्वर कहते हैं। यानी सिचुएशन ये होती है कि भाई माता के गर्भ में जब जीवात्मा आती है, तब यानी माता होनी चाहिए और जीवात्मा गर्भ में आनी चाहिए। दीज आर द कंडीशन। तब परमेश्वर प्राण दान करता है। माता न हो, जीवात्मा न आए, परमेश्वर प्राण दान नहीं करेगा कभी भी। तो जब हम मूर्ति में प्राण दान करते हैं तो वो सिचुएशन माता जैसी नहीं है। दूसरा, हम प्राण दान करते हैं। वेद कहता है ईश्वर प्राण दान करता है, तो हम वेद के खिलाफ हैं। हम पाप कर रहे हैं, हम वेद के खिलाफ हैं। हम प्राण दान नहीं कर सकते। योगी करता है किसी स्थिति में जाके, वो डेलीगेशन ऑफ पावर है, इसलिए कर देता है। मेरे जीवन में भी कई वाक्य आए और मुझे प्राण दान करना पड़ा, लेकिन अब मैंने, क्योंकि सारा भार मेरे जीवन पे आए हैं सब, तो काफी कष्ट उठाया मैंने, अभी भी उठा रहा हूँ।
आशीर्वाद देना कोई आराम का काम नहीं है। ईश्वर सेवा से प्रसन्न होकर प्रसन्नता से आशीर्वाद देने पे मजबूर हो जाता है। वो देता है, कल्याण के लिए देता है। लेकिन कोई भी साधारण नर नारी प्राणदान नहीं कर सकता। और योगी भी अगर प्राणदान करेगा तो डेड बॉडी में करेगा, और वो डेड बॉडी उसी वक्त होनी चाहिए। पत्थर में तो योगी भी नहीं कर सकता प्राणदान, और ना परमेश्वर कर सकता। क्यों? क्योंकि वेद के नियम में ही नहीं है। वो जड़ है, पत्थर है। प्राणदान कैसे कर देंगे आप? आपका मतलब सारे संसार को मैं कह रहा हूं, कैसे करोगे प्राणदान जब नियम ही नहीं है? वेद के खिलाफ क्यों जाते हो? क्योंकि हमारे पास अज्ञान है, हमने वेद नहीं सुने, हमें पता नहीं है कि हम प्राणदान नहीं कर सकते। प्राणदान कर दिया तो उसे चलना फिरना चाहिए मूर्ति को, फिर वो तो फिर हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, चलना फिरना चाहिए। वो तो वहीं की वहीं खड़ी है। तो इल्यूजन, दिस इज ऑल इल्यूजन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द वेदास। इससे हमें समझना है। तो ये डेफिनेशन जो ईश्वर किसे कहते हैं, ये ईश्वर ने वेदों में ये ज्ञान दिया है। हम वेद नहीं जानते तो हम ईश्वर को नहीं जानते। हमने काल्पनिक ईश्वर बना लिए। प्रमाण नहीं है इन ईश्वरों का कि भाई मूर्ति में प्राण दान किया तो कोई वेद मंत्र ऐसा है जिसमें कह दिया कि हाँ मनुष्य पत्थर में प्राण दान कर सकता है। ऐसा तो कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि पत्थर में तो कोई भी प्राण दान नहीं कर सकता। इवन ईश्वर नहीं कर सकता, योगी नहीं कर सकता, क्योंकि सिचुएशन ही नहीं है ऐसी कि दान किया जाए। तो प्राण तो जो माता के गर्भ में सोल आती है उसमें प्राण देने वाला जो है उसका नाम ईश्वर है। निमिषित पल के झपकने की शक्ति देने वाला ईश्वर है। महित्व एक इद राजा, महित्व है ना पूजा के योग्य महान परमेश्वर एक ही है राजा। वो राजा सारे संसार का स्वामी है, पालन पोषण करने वाला है, पिता के समान है। उस ईश्वर की हम पूजा करें जो ये गुण है। प्राण तो निमिषित महित एक इद राजा बभूव है। बभूव में ना है, एक ही परमेश्वर है, दो नहीं है, तीन नहीं है। हमने अपनी बुद्धि से मन गणत न जाने कितने परमेश्वर 33 करोड़ देवता ये बना लिए। इनका प्रमाण वेदों में नहीं हो सकता, नहीं है। तो अपने विचारों को, पवित्र विचारों को दृढ़ रखो। ये जो सुन रहे हो ये वेदों में यही सत्य है। हाँ, जो कुछ आप सुनते हो उसमें कोई संशय आता है, कोई क्वेश्चन होता है, उसे फौरन पूछो, फौरन पूछो। ऐसा नियम भगवान का बनाया हुआ। तो निमिषतो महति यह ईश्वर ऐसे द्विपद चतुष्पद, दो पैर के प्राणी हम लोग, चार पैर चतुष्पद चार पैरों के प्राणी, गाय भैंस इत्यादि, हाथी है, वो रचता है। वो माता के गर्भ में ये शरीर रचता है घोड़े का, जिसमें वो जीवात्मा गई है, घोड़े में गई तो घोड़े जैसा ऐसा, मतलब
वो जीवात्मा जो है शरीर धारण करता है, उसको ईश्वर कहते हैं। जो 2 पैरों के प्राणियों को भी शरीर देता है, 4 पैरों के भी, बिना पैरों के भी, सांप जैसे है बिना पैरों का। देखो कर्म में लिप्त ना होने का कितना अच्छा रास्ता बताया भगवान ने। कुर्वन्नेव का कर्म तो करो, पर तेन त्यक्तेन त्याग पूर्वक करो। यानी संसार के कर्मों में, संसार के पदार्थों में मन नहीं देना। बस मन बुद्धि गुरु में होनी चाहिए, परमेश्वर में। और कर्म अपने हाथों से जो भी करते हैं करें, तो मन बुद्धि इसमें होनी चाहिए। जो आप सुन रहे हो, आचार्य आपका सुना रहा है, परमेश्वर का दिया ज्ञान है, तो परमेश्वर में, आचार्य में युंजते मन उत युंजते विप्रा विपश्चिता विपश्चिता। चित्त में धारणा, युंजते जोड़ो, यानी परमेश्वर से मन बुद्धि जोड़ो, आचार्य से मन बुद्धि जोड़ो। ऐसा उपदेश है, यजुर्वेद का ये मंत्र है, युंजते मनो तो युंजते। प्रेम तो परमेश्वर गुरु वेदों से ही हो, जो आत्मिक प्रेम है ना। कर्म में तो ध्यान देना है, बस कर्म करने हैं अपने हाथों से, आंखों से, नाकों से, जो भी शुभ कर्म कर ध्यान। अब कर्मों में जैसे मैंने ये पहना हुआ, आपका सभी आपके दान है जो मैं पहनता हूं, तो अब इसमें मेरा मन नहीं फंसना चाहिए, बुद्धि नहीं। वैसे तो योगियों की मन बुद्धि होती ही नहीं है, वो भी गायब हो जाती है। शुद्ध ऋतंबरा होती है, ऋतंबरा से भी आगे वाली बुद्धि होती है, वो अलौकिक होती है, वो तो फंसती नहीं। और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मान लिया कोई सोना चांदी रुपया पैसा रखता है, उसमें ध्यान ना हो, वो तो कर्म है। कर्म करो, उसको संभालो, अपने बच्चों में लगाओ, सब कुछ करो, कमाओ। बड़ा मतलब कर्म करते हुए भी शुभ, और भी मन बुद्धि गुरु में, परमेश्वर में हो। वेदों में कोई वेद का मंत्र हो या नाम का सिमरन हो, मन बुद्धि वहां हो, समझो ना, प्रेम वहां हो और कर्म यहां हो। प्रेम उधर हो, कर्म इधर हो। कर्म तो हाथ पैरों से किए जाते हैं, आंख नाक से किए जाते हैं, और मन बुद्धि तो एक ऐसा तत्व है जो मन और चिंतन मनन का विषय है। तो चिंतन मनन जो वो है, वो लगा रहे परमेश्वर में, गुरु में, वेदों में, ठीक है ना। इतना सरल। न कर्म लिप्यते नरे, आप कर्म में लिप्त नहीं होगे, कर्म में लिप्त नहीं होगी, मतलब कर्म का फल नहीं भोगोगे। चाहे पुण्यवान कर्म करोगे, चाहे पाप तो करोगे ही नहीं, बच ही जाओगे वैसे, पर फल नहीं भोगोगे। जब कर्म का फल नहीं भोगा जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं, उसे ही आनंद कहते हैं, उसे ही परमानंद कहते हैं, उसे ही सोम रस कहते हैं कि भाई इसने सोम पान कर लिया, इसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, अरे ब्रह्म के आनंद में रहता है। कितना सरल रास्ता है कि भाई मन बुद्धि परमेश्वर में, गुरु में, वेदों में, और कर्म दुनिया भर के अच्छे कर्म करो। तो अभी एक मंत्र, इसका अगर आप अर्थ जानो तो ये क्या अज्ञान का नाश कर रहा है। एकत्वम, एक जो परमेश्वर है ना, अनु, अनु में ना बाद में, पश्यतः में ना देखना, दर्शन करना। वो जो एक परमेश्वर है, उसका जो दर्शन होता है ना, अनु बाद में होता है। अब यह अनु का अर्थ यह है कि योगाभ्यास के बाद होता है, नाम सिमरन के बाद होता है, आहुतियां डालने के बाद होता है, अग्निहोत्र इत्यादि करके। अगर जिज्ञासु आप सोच विचार करते हैं
क्योंकि ये चैप्टर यही तो हमें सुख और शांति यहाँ भी देगा, धन भी देगा और परलोक में हमारा कल्याण हो जाएगा। इसको हम सीरियसली नहीं लेंगे, देव पूजा, संगतिकरण, दान को, तो फिर किसी का कुछ भी भला नहीं होगा। तो ये बुद्धि तेज करके इसमें से एक ज्ञान निकलता है अनुपश्यति का, कि पहले योगाभ्यास है, आचार्य है, सारे कर्म अच्छे, बाद में समाधि लगेगी, बाद में दर्शन होगा। तो इसी आज का क्या अज्ञान का नाश होता है कि जो बड़े बड़े साधु संत अपने आप को बोलते हैं कि हम श्री 108 है जो भी हैं और हम ब्रह्मलीन हैं, तो अनुशब्द है उनमें, ये ज्ञान निकलता है। क्या उनके पास अनु का व्यापार है? अनु में ना बाद में, यानी आपने पहले योगाभ्यास किया, वेदों को दर्शन किया, वेदों को आचार से सुना, वेदानुसार योगाभ्यास किया, नाम सिमरन किया, अग्निहोत्र किया, यज्ञ किया और इतने शुभ कार्य, माता पिता गुरु की सेवा, दान इत्यादि किया है। क्योंकि वेद कह रहे हैं इन सब कर्मों को करने के बाद समाधि लगती है, अनु बाद में समाधि लगती है। जब वो नहीं किया पहले तो तुम श्री 108 ये और ये कैसे कर रहे हो? तुम्हारे पास तो वेद भी नहीं है, और तो क्या करोगे? ईश्वर की वाणी सब संशयों का नाश कराती है। इसमें भगवान के गुण है कि भगवान इसको बोलते हैं, आप जिसको भगवान बोलते हैं वो भगवान नहीं है, आप जिसको देवी देवता बोलते हैं वो देवी देवता नहीं है। देवी देवता उसको बोलते हैं जो वेदों के ज्ञाता है। तो और भगवान किसको बोलते हैं? परिवार, सब जगह। आपने एक जगह खड़ा करके रख दिया, वो तो सब जगह है। अकायम, उसकी मूर्ति नहीं होती, आपने मूर्ति बना के खड़ी कर दी। देखो ये कितना बड़ा ज्ञान है। इससे बढ़ेगा शुक्रम सर्वशक्तिमान है। आप छोटी छोटी शक्तियों का वर्णन करके भगवान को सिद्ध कर रहे हो। बेटा गौर से सुनो, ये विद्या है। हालांकि सुनने का ही तप मिल जाता है और आचरण में होगी तो बम मिल जाता है। तो आपने यू अकायम, उसकी तो काया नहीं होती, आपने मूर्ति बना के खड़ी करनी। तो ये सपरिवार शुक्रम व सर्वशक्तिमान। आप छोटी छोटी शक्तियों की बात करते हो, कैसे? कि भाई मैंने आपको सुनाया था ना वाल्मीकि रामायण से वर्णन, बाली को जब मारा भगवान राम ने, उससे पहले जो बाली का भाई था सुग्रीव, उसने संशय किया था श्री राम पर कि तुम बाली को नहीं मार सकते। बाली तो ये जो पेड़ खड़ा ना इतना भारी, उसका तना, इसमें तीर मारता था तो इस तने से पार चला जाता था तीर। हालांकि कोई ऐसा तीर नहीं है जो पार चला जाए। और उस समय वो ब्रह्मचारी ज्यादा रहते थे, शक्ति होती होगी जरूर जो वाल्मीकि जी ने लिखा, तो वो तीर इसको पार कर देता था। ये हुई ना छोटी सी शक्ति। पर वो तो शुक्र में ना सर्वशक्ति। एक तो छोटी सी शक्ति, एक कोई अनंत शक्ति, अनंत शक्तियां। तो बाली ने जब ऐसा कहा और श्री राम ने तीर मारा, वो एक से पार हो गया। अब भगवान जो है, असली में जो भगवान है, सृष्टि रचयिता जो है, हमें दाल पानी रोटी सब दे रहे हैं, उस भगवान की बात करते हैं तो वो सर्वशक्तिमान है। वो ये कहते हैं ऋग्वेद में भगवान के मेरे सामने
अरबों खरबों अनंत दुश्मन हो, मेरे विरोधी हो, मैं बिना शस्त्र के उनको पलक झपकते ही नष्ट कर देता हूं। शस्त्र भी कोई नहीं लूंगा कि आटम बम लूं या तीर कमान लूं, कुछ नहीं। मैं निराकार हूं। तो वो हुई सर्वशक्ति। तो भगवान अगर सचमुच में तीर मारे तो वो तो पता नहीं कितनों को लांग जाएगा और खत्म, हालांकि मारेगा नहीं वो तीर, क्योंकि सर बिना ही शक्ति, बिना ही किसी शस्त्र को लिए वो सब कुछ कर्म कर देता है। तो ये गुण तो यहाँ लिखे हुए हैं वेदों में। आपने अपने छोटे छोटे वो ताकतों को प्रदर्शित करके श्री राम ने कितने शत्रु मारे, लेकिन भगवान तो पता नहीं कितनों को मारता है रोज। न शस्त्र लेता है, न राइफल लेता है, न कुछ लेता है। एक्सीडेंट करा के मार देता है, कुछ करा के, बम फेंकवा के आज कितने मर रहे हैं ना। उसकी शक्ति का पार नहीं है। उसकी भी सेवा करो। वेद सुन रहे हो, उसकी सेवा है। शुद्धों में पाप वेदम, वो शुद्ध है। तुम मूर्ति को रोज नहलाते हो, वो तो गंदा होता ही नहीं है, उसे नहाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपोजिट में जा रहे हो। तो याथा तथ्य यथो अर्थान, अर्थान में ना वेद, यथा तत्व में ना यथार्थता से, सत्यता, यथार्थ में ना सत्यता से वो वेदों का ज्ञान देता है। अर्थान में वेद वेदों का ज्ञान देता आया है। शाश्वती भय समाभ्य, शाश्वती में ना अनादिकाल से, समाभ्य है ना समाज को। ईश्वर तो उसे कहते हैं जो अनादिकाल से समाज को चारों वेदों का ज्ञान देता आ रहा। तुम्हारा भगवान तो वेद जानता तक नहीं, तो ज्ञान क्या देगा? तो ईश्वर किसको कहते हैं, ये हमें वेदों से निर्धारित करना है, जो पिछले 3 युगों में जनता निर्धारित करती आई। और आज भी इस पृथ्वी पे विद्वान हैं जो वेदों से ईश्वर को और खोजते हैं। ईश्वर इसको कहते हैं, इसकी पूजा करनी है, जो वेदों ने यज्ञ आदि द्वारा पूजा करने के लिए कहा है। अब देखो, भ्रम तो वेद ही मिटाता है ना। मृत्यु पे क्या करते हैं आजकल? अरे गंगा का पानी लाओ, उस पर छिड़को, गीता सामने रख दो, कुछ सुलाओ, पता नहीं कोई अपने हिसाब से कुछ, कोई कुछ। वेद खत्म कर दिए। वेद क्या कहता है? जब आखिरी समय आता है तो ऐ प्राणी भस्मातंग शरीरम, एक तो ये काम जल्दी से जल्दी शरीर को भस्म करो, नहीं तो उसमें से कीटाणु आएंगे, लोग बीमार होंगे। एक ओम कृतो स्मर, आखिरी टाइम तेरा आ रहा, किए हुए कर्मों को याद कर। बचपन से लगाकर आज तक तुमने क्या क्या किया, फिर भी स्मर, अपने स्वरूप का स्मरण कर। तो कौन है? शरीर है या जीवात्मा है? जिसके पास विद्या होगी वो तो जीवात्मा का ही स्मरण करेगा, उसमें परमात्मा है। जिसमें वेद विद्या नहीं है वो तो अपने किए हुए कर्म उसको याद आते हैं। तो कर्मों का स्मरण कर, अपने स्वरूप का स्मरण कर, कीर्तन किए हुए कर्मों का स्मरण, किए हुए कर्म उसका स्मरण कर। आखिर टाइम में ये हो, या फिर वेद सुना दो। वेद तो ईश्वरी वाणी है, मनुष्य की वाणी क्यों सुनाते हो जो उद्धार ही नहीं करेगी? ये ऋषियों की वाणी, और सबसे बड़ी बात यह है जो प्रमाण दे रहा है परमेश्वर। 9 वर्ष पहली तारीख है जनवरी, ये
नववर्ष दो प्रकार के, एक तो है हमारे जो ईश्वर की बनाई हुआ नववर्ष है, जो 1,96,00,000,000 साल पहले सृष्टि जिसकी बनी थी वहां से गणना आ रही है, और एक ये मनुष्यों का बनाया हुआ है। मैं बड़ा सोचता हूं कि हम ईश्वर के बनाए हुए नववर्ष को माने, अगले साल से कोशिश करेंगे। पर ये भी मेरा विचार है कि मनुष्यों ने अगर बना दिया है वो तो कर्म के हिसाब से है। परमेश्वर ने भी तुम्हारी उम्र इतने साल की है, इतने साल 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष की उम्र पाने के लिए यज्ञ भी करो, और 100 वर्ष की उम्र को आप बांट लो। ईश्वर तो बांटे हुए हैं कि 4 आश्रम आपने करने। पहला 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम 25 साल, तो 50 साल पूरे हो गए ब्रह्मचर्य के और गृहस्थ के। फिर वानप्रस्थ 25 साल वानप्रस्थ, और फिर संन्यास। तो ये गणना इस तरह से करी हुई है, भगवान ने आपको समझाया है। वानप्रस्थ भी जरूरी है, संन्यास भी जरूरी है, लेकिन आज ये ज्ञान हम दे नहीं सकते। जिसको खुद ही आए वैराग तो ठीक है, ये देना ठीक नहीं, क्योंकि वेद की जो शिक्षा है वो समाप्त प्राय होने के कारण जो हम कहते हैं कि मन बुद्धि तो भगवान में, गुरु में, वो नहीं है। सभी भौतिकवाद में ही चलेगी। अब भौतिकवाद में जाने के कारण मोह हो गया, तो इसलिए कोई अपने भाई बंधुओं से, माता पिता से अलग नहीं होना चाहता। पहले विद्या बचपन से होती थी तो मोह नहीं था, काम करो तो बदलो, अहंकारिता आदि नहीं था। स्वयं ही जीव को पता होता था कि मैं अब इतने साल का हो गया, तो अब मैंने इस आश्रम में प्रवेश करना, अब इसमें अब संन्यास ले लेना 75 वर्ष में, जंगलों में चले जाना। ये पहली परंपरा थी और भगवान की बनाई हुई परंपरा है। अब वेद विद्या बचपन से ना सुनने के कारण ये परंपरा समाप्त हो गई। फिर भी मैंने ऋग्वेद में ये देखा कि भगवान कहते अगर नहीं जा सकते जंगलों में, वानप्रस्थ संन्यास नहीं ले सकते, तो नाना बनकर या दादा बनकर जो भी गृहस्थ आश्रम में साधना करो, तपस्या करो। अगले जन्मों में वैराग आ जाएगा, इसमें नहीं आया तो एक दिन त्याग तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के बनाए हुए नियम बदली नहीं होते। आप समझ रहे ना मैं क्या समझा रहा हूं कि अब मोह छूट नहीं सकता। किसी को कहें संन्यास ले लो तो वो लड़ने को आ जाएगा कि हमारे बच्चों से दूर कर रहे हो बुजुर्ग को, ये है वो है। तो और पहले अगर कोई टाइम से वानप्रस्थ ना लो या ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन ना कराए बच्चों से, तो वो राजा उसको दंड देता था। छूट कैसे गया भाई, तूने बच्चे को गुरुकुल में क्यों नहीं भेजा? तो पहले अपने आप सारे ये कर्म चलते थे, कोई मोह ममता नहीं होती। एक कर्तव्य कर्म होता था कि अब मैंने वानप्रस्थ लेना है, तो सब राजी होते थे ऑलरेडी, क्योंकि दुनिया जा रही है तो अब तेरा भी तो यही कर्म है। ऐसा करके वानप्रस्थ में राजी राजी जाते थे आनंद से, ऐसे संन्यास में राजी राजी आनंद से। तो वेदों का ज्ञान लेकर हम चाहे घर में ही रह के साधना करें, बस अगले जन्म में और अच्छा जन्म मिलेगा। और वहां आप जब
तपस्या करोगे तो वैराग आएगा, आपको पक्का आएगा। अब नहीं आया करोगे, आप देवयान मार्ग में चल रहे हो, सब भला होना है आपका, है ना। तो वेदों का अध्ययन ही और वेदों में दी हुई शिक्षाएं ही जब जीव आचरण में लाता है, जैसे पूर्व की जनता ने तीनों युगों में लाया, तो मन मुटाव, राग द्वेष, बैर, लड़ाइयां सब खत्म। संगच्छेद में परस्पर संगत हो जाओ, एकजुट हो जाओ, समाज में मिलकर चलो। संगच्छेद तो मिलकर कहां से चलो, किसी का दिल में कुछ विचार है, किसी का दिल है कुछ विचार है, ये जातिवाद बना दिया लोगों ने, इससे फ्रिक्शन और पैदा हो गए, क्योंकि ईश्वर का कोई जातिवाद नहीं बना। तो संवदध्वम, हम संवाद करें, संवदध्वम, विवाद ना करें, लड़ाई ना करें, तर्क वितर्क करके सत्य को खोजें कि भी भगवान किसको बोलते हैं, वेद क्या है इत्यादि। वह मना से हमारे जो मन में है समझानता, समानता हो, तुम्हारे मन में एक हो जाने वाली समानता हो कि सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये विचार तो तपस्वी के अंदर आते हैं ना, वेद सुनने पर आते हैं। वेद कोई सुनता नहीं तो एक जैसे विचार तो नहीं होते, पड़ोस पड़ोस में भी लड़ाइयां हो जाती हैं, क्योंकि विचारों में विभिन्नता है। हम वेद सुने, एक जैसे विचार हों, तो ये ऋग्वेद का मंत्र है। आपने नव वर्ष में भी श्रुति शुद्ध करना है, कानों से सुना। ऋग्वेद के बाद में आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद और ऋग्वेद एक एक मंत्र ले रहे हैं। कानों में नव वर्ष के पदार्पण पर, आगमन पर, कानों में जैसे वेद ने शिक्षा दी है, वेद मंत्र जाए कानों में। शुद्धि शुद्ध करने का मतलब है, हे भगवान, भगवान बोलता है ईश्वर कि ऐ जीवो, मैंने तुम्हें कान दिए हैं श्रुति सुनने के लिए, तो इन कानों से वेदों को सुनो। ये आवाजें आज खत्म हो रही हैं, ईश्वर की वाणी खत्म कर दी। ईश्वर कह रहा है वेद मंत्र सुनो, लोगों ने कहा नो नो नो, हमने जो किताब लिख दी है वो सुनो। तो किताब तो ऋषियों की स्वीकार करने के लिए कहा भगवान ने, आदमियों की लिखी हुई नहीं। तो ये राग भैरवी में जो है सामवेद है। गुरु कृपा तो पहले है, अगर गुरु कृपा है तो परमेश्वर की भी कृपा है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, है ना। अगर परमेश्वर रूठ जाए तो गुरु मना लेंगे, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो फिर नहीं कुछ होता। कहर ही कहर है। आज पौर्णमासी का शुभ दिन है। तो अब देखिए समय तो गति पकड़ता है, चला जाता है। भगवान राम, कृष्ण महाराज वगैरह महान विभूतियां जो हैं, कितने ऋषि मुनि, तपस्वी, राजा महाराजा कालग्रास में गए। सब सोचना है कि यहाँ कोई स्थिर नहीं रह सकता, जाना पड़ेगा।
अकेला आता है, अकेला ही जाता है जीवात्मा। तो हमारा इस जीवन के बाद क्या जीवन है? वेद कहता है ना भाई, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। तो सोचना ये कि इंसान जीवन में दुख नहीं चाहता, एक कांटा भी लगना नहीं चाहता, दर्द होता है, तो दुख ना आए बस। इसी के लिए ईश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान मनुष्य को दिया कि इसको सुनते रहो, इस पे चलते रहो, आपके बंधन जो है कष्ट कटते चले जाएंगे, कटते रहेंगे, कटते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कोई कर्म शेष नहीं रह जाएगा भोगने के लिए, और वही समाधि का दिन होता है कि जब कोई कर्म न भोगा जाए। तो इसलिए चारों वेदों का ज्ञान भगवान ने दिया। इस ज्ञान से जो परे हैं, जो नहीं वेद का ज्ञान रखते, तो बहुत ही ज्यादा दुखदायी जीवन बीतता है, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए कुर्वन्य भी कर्माणि, कर्म करो पर भगवान को नहीं भूलो, आचार्य को नहीं भूलो। घर में आकर के सुबह शाम साधना जरूर करनी है, उसका नाम जरूर लेना है कि भगवान को भी दिखता रहे। दिखता का मतलब उसे तो ज्ञान है, आंख नहीं है, पर देखने का ज्ञान तो सब है उसके पास। कि भगवान भी जाने कि मेरे बच्चे मेरा नाम ले रहे हैं, मेरे आश्रय पे जी रहे हैं, मेरी प्रोटेक्शन में जी रहे हैं। तो ये चारों वेदों का ज्ञान दे दिया भगवान, जिसमें नाम सिमरन है, योगाभ्यास है, आहुतियां हैं, माता पिता की सेवा है, गुरु की महान सेवा है। ये ज्ञान दे दिया कि ये करते रहोगे तो आपके बंधन कटते रहेंगे, और ये करते रहोगे तो आप पाप से परे रहोगे। ये नहीं करते रहोगे तो पाप में तो इंडल्ज हो ही, और इंडल्ज हो जाओगे, क्योंकि अविद्याग्रस्त हो जाओगे। अविद्या का मतलब ही है उल्टा ज्ञान, कि हम दुखी हैं तो सबको कहते फिरेंगे हम सुखी हैं, अगले जन्मों में और दुख आ जाएंगे। ये अज्ञान है। जब वेद ज्ञान होता है तो ये पता चलता है कि हम दुखी हैं, तो हमें दुखों को निवारण करने के लिए भगवान ने वेद विद्या दी है, गुरु दिया है, उसका हम पालन करें। तो अभी जीवन में ये भी है, पूर्णमासी भी आ गई है। तो भगवान ने इसमें भी कह दिया कि अगर आप इसको पूर्णमासी की यज्ञ को करते हो तो नाकस्य पृष्ठे आप जाते हैं, नाकस्य मतलब मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मतलब एक भी दुख आप में नहीं रहेगा। मोक्ष का मतलब ही है कि जैसे कोई अपराधी जेल से छूट गया, ऐसी जीवात्मा कर्मों से मुक्त हो गई, छूट गई, जेल से निकल गई है, अब आजाद है, ईश्वर के साथ ब्रह्मांड में कहीं भी रहती है, कुछ भी करती है, धर्मयुक्त कार्य। अधर्म तो कर नहीं सकती ना, क्योंकि धर्म पर चल के ही तो मोक्ष मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई इस जीवन में जो ये इंद्रियां मिली हैं हमें, ये सारी इंद्रियां भगवान की पूजा करें। हाथ भी आहुति डाल के, पैर भी यज्ञ में जा करके, हाथों से गुरु की सेवा करके, माता पिता की सेवा करके, आंखों से दर्शन करके, मतलब हृदय से आहुतियां डाल के, नाम जप के, जिह्वा से भजन कीर्तन बोल के या प्रवचन करके या ईश्वर के बारे में बोल के,
मतलब कोई अंग रह ना जाए, सारे अंगों से हम भगवान की पूजा करें, तभी ईश्वर प्रसन्न होता है। ये गूढ़ ज्ञान है ना, इसे याद रखो। नहीं तो करने का फल देता है भगवान, उसमें जीवात्मा फंसा रहता है जन्म मृत्यु के चक्कर में, दुखों में, दुखों के समुद्र में। अब समुद्र में कितना अथाह पानी है, तो अथाह दुख उसको चिपटे रहते हैं जीवात्मा को, अनादिकाल से जन्म मृत्यु में है ये। तो कर्म करते हुए हम धन भी कमाते हुए, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, और बच्चे बड़े बड़े पोस्टों पे भी पहुंचे, ये ईश्वर की आज्ञा है, ये भौतिकवाद है। परंतु फिर साधना में भी उतना टाइम लगाओ, आध्यात्मिकवाद को भी पकड़ो, जिससे अगला जन्म अच्छा हो और अगले जन्मों में मोक्ष भी मिल जाए। आचार्य हमारे साथ 5 जन्म रहते हैं, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि जरूरत पड़े तो फिर आगे भी साथ रहते हैं। नहीं तो 5 जन्म में आचार्य जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं, इतना धर्म भर देते हैं, कर्म अच्छे करने लगता है जीवात्मा, इन इंद्रियों से जन्मों में मोक्ष हो जाता है उसका। तो ये लाइन जो आध्यात्मिकवाद, जो आप यहाँ सुनते हो, हमेशा बैठते हो, आहुतियां डालते हो, ये लाइन जो वैदिक लाइन है भक्ति, ये पकड़नी है। इसके लिए हमारा जन्म हुआ है। सब इंद्रियों से हम भगवान की पूजा करें, सब इंद्रियों से, कोई इंद्रिय रह ना जाए। पेट से भी पूजा होती है, वो ये होती है कि जो ईश्वर ने कहा भोजन करने को, वो भोजन करे। अब ईश्वर ने वैसे 2 समय भोजन की आज्ञा दी है जीव को। ये गलती है कि हम 3-3, 4-4 टाइम भोजन करते हैं या कुछ कुछ खाते रहते हैं। तो जो ईश्वर की आज्ञा उसका हम पालन करते रहे, बहुत जल्दी हम सुख में चले जाएंगे, आनंद में चले जाएंगे, मोक्ष में चले जाएंगे। पौर्णमासी जो है पूर्ण, एक तरह से पूर्ण है। यानी ये दिन जो है आहुति डालो आप, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। कर्मों, जो कर्म करते हो अच्छे, उसका लाभ मिलेगा, बुरे कर्मों का नाश होगा। हर तरह से ये पूर्णमासी को पूर्ण बताया है। आहुतियां डाल रहे हो, ये भी आपकी पूर्ण आहुतियां होंगी, इसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए हर पूर्णमासी को सबसे अच्छा तो समदेवैहि संवसन्तः, देव के साथ बैठकर यज्ञ किया जाए। लेकिन मजबूरी हो तो जहां भी हो वहां यज्ञ करो, विदेशों में हो, और जगह हो, बॉम्बे कलकत्ता में हो, सिंगापुर, कहीं भी हो, तो वो लाभ मिलता है। थोड़ा लाभ कम जरूर होता है, लेकिन लाभ तो बहुत मिलता है। क्योंकि पूरा लाभ तो यही है कि संवसंत देवैहि महत्व, मतलब देव के साथ, गुरु के साथ बैठकर, ब्रह्मा के साथ बैठ के ये यज्ञ किया जाए। अब देखो, वयम वृषभम, हम, वयम में ना हम, वृषभ बोलते हैं सांड को। वृषभ ईश्वर का भी नाम है। जैसे सांड, ये बैल हैं, सांड हैं, ये खेतों में भी जोते जाते हैं। इनसे बछड़ों को भी प्राप्त किया जाता है, गऊओं के बच्चों को भी सुख देते हैं।
परमेश्वर सारे सुख देता विश्व में, उसको भी वृषभ बोलते परमेश्वर को। तो सारे सुख देता है जब हम उसकी पूजा करते मस्त होकर के, है? तो और फिर समदे में आनंद प्राप्त होता है। आए यहाँ इसीलिए हैं कि किसी न किसी एज में जाकर के, चाहे 70 साल में, चाहे 80 साल में, चाहे 50 साल में, चाहे दयानंद को 10-11 साल में वैराग्य हो गया था। मीरा को भी बचपन से वैराग्य हो गया था। वो वैराग होना चाहिए, मतलब खुद नहीं करना कि जी मैंने ये छोड़ देना संसार, वो भी गलत है। कुरु निर्विवेक कर्म करो, लेकिन अपने आप अगर वैराग्य आ जाए, खुद नहीं करना वैराग्य। जो कुछ होता है ईश्वर गुरु की कृपा से होता है, अपने आप नहीं किया जाता कुछ भी। तो अपने आप कुछ नहीं करना, जो करता अपने आप उसमें स्वार्थ होता है, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं अंदर से। अगर पिछले जन्म का पुण्य या इस जन्म में आप यज कर रहे हो, उसका पुण्य अगले जन्म में मिले तुम्हें, वहां वैराग्य हो जाए। ये प्रोसेस है वैराग्य का। ये प्रोसेस नहीं कि जी उसने संन्यास ले लिया तो मैं भी ले लूं, उसको वैराग्य हो गया। वैराग कहाँ हो? वैराग तो जन्म जन्मांतरों की तपस्या के बाद कहीं होता जाकर के। उस वैराग के लिए आप हवन यज्ञ करते रहो, किसी जन्म में जाके होगा। तो तब साधना पूर्ण होती है, ईश्वर प्राप्ति होती है। मैंने भी अपने कितने जन्म गिना दिए थे जब उस अवस्था में मैं आया था कि मैं किस जन्म में क्या था, किस जन्म में क्या था। तो ये एक जन्म का वैराग्य नहीं होता, इसलिए योगी का मिलना मुश्किल है, तपस्वी का। तो जन्म जन्मांतरों की तपस्या किए होता है। हाँ, अखियां ने मानिया पहचान कोई ना, ये अवश्य आ जाता है कि आम आदमी नहीं जानता योगी किसे कहते हैं, योगी कौन होता है। तो सम्मदे में हम आनंद का अनुभव करें, पौर्णमासी के यज्ञ करते रहें, समदेवई देव के साथ बैठकर करते रहें। कभी न कभी हम ये दोनों बातें लिख दी इधर भगवान ने, सम्मदेम आनंद भी कह दिया और नाकस से पृष्ठ मोक्ष भी कह दिया। आनंद में भी चले जाएंगे, मोक्ष भी मिल जाएगा। ये यहाँ भी यही कहा, ते नाके सुकृता है प्रतिष्ठा। सुकृता में ना अच्छे कर्म जहाँ करके जीव आनंद में जाता है, मोक्ष हो जाता है। अब जो अच्छे कर्म करेगा वो भी न किसी जन्म में, या जिसके पिछले जन्म के कर्म जाग जाएं इस जन्म में, वो भी समाधि होके नाकस से पृष्ठ सुकृत अच्छे कर्म जो करके जहाँ लोग समाधि में जा करके जहाँ मोक्ष पाते हैं, तो ये जीव भी उसी स्थान पर चले जाएंगे, नाकस से पृष्ठ। तो वेदों को फॉलो करो, माता पिता गुरु की सेवा में रत रहो। जो 60 साल तक के हैं, धन कमाओ, साधना भी करो, वेस्ट टाइम नहीं करो। वेस्ट टाइम हमारी इंद्रियां करती हैं, हम नहीं करते, जीवात्मा नहीं करती बेचारी। पर वो बेचारी जीवात्मा रजोगुण तमोगुण सतोगुण में फंस गई है। इंद्रियां उसको घसीट के बुरे कर्मों में ले जाती है। मांस खा, मदरा पी, विषय विकार कर, ये वो। तो जब जीवात्मा किसी अच्छे आचार्य के पास जाती है और शिष्य या शिष्या उस आचार्य को अपना परम पिता पिता मानकर सेवा करते हैं, तन मन धन प्राण की,
तो उस आचार्य की कृपा से वो जीवात्मा अच्छे राह पर चलकर अच्छे जन्म पाती पाती मोक्ष को चली जाती है। ये वेद का आह्वान है। कहते वेद कहता है इस तरह से तुम्हारा कल्याण होगा। इनका प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, परंतु ये बहुत ऊंचे जाकर के इसका आंसर मिलता है कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। देखो, वैसे मृत्यु तो किसी की भी नहीं होती है, पर एक संज्ञा है मृत्यु, उसको नाम दिया है। सांस जब निकल जाते हैं उसका नाम मृत्यु रख दिया है, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मृत्यु शब्द भी वेदों की देन है। मनुष्यों ने पकड़ लिया उसको वेद से। तो अभी तो इतना ही समझो कि भी मृत्यु के बाद तो दूसरा लोक है। मैंने किसी आर्टिकल में या किताब में लिखा है मुझे, हाँ, ये सब्जेक्ट जो है ना आज तक किसी ऋषि मुनि ने बताया नहीं है शिष्यों को। लिख जरूर गए, थोड़ा इंट दे गए। मैंने भी कभी प्रश्न किए गुरु जी से, तो गहरे क्वेश्चनों का उन्होंने आंसर नहीं दिया है। वो कहते इतने ऊंचे क्वेश्चन क्यों करते हो तुम? तुम्हारी जब अवस्था आएगी तुम खुद ही देख लेना। ये उनका आंसर। तुम्हारी अवस्था आएगी तो तुम खुद ही अनुभव कर लेना। ये बताने के लिए थोड़ी होते हैं। और वैसे प्रश्न करना चाहिए जरूर। अब आंसर दे तो रहे, समझा भी रहे कि बड़े ऊंची कोटि के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इन्हें पूछने का अधिकार होता नहीं है इतना। ये लोग तो देख रहे हो, परलोक की बात कर रहे हो आप तो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन करने चाहिए, वो अच्छे होते हैं। कुछ ना कुछ ज्ञान तो देते ही आचार्य, कहीं नहीं देते। ये परलोक की बातें हैं, फिर भी थोड़ा हिंट मैं देता हूं। और ये हिंट मैंने कई बार दिए भी हैं। कईयों ने क्वेश्चन किए हैं कि ये जीवात्मा जो है ये भी नहीं मरती है, शरीर भी नहीं मरता। क्यों? शरीर ऑलरेडी डेड होता है, वो नॉन अलाइव मैटर है, वो डेड है। जीवात्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ चोले चेंज करती है, शरीर चेंज करती है कर्मानुसार। कभी मनुष्य का, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी किसका। तो जब ये बाहर आती है शरीर से, पहला तो यही होता है कि भी कैसे कैसे कर्म किए हैं वो निर्णय लेता है परमेश्वर। और उसी अनुसार जब जीवात्मा गर्भ में होती है, नहीं मनुष्य के या किसी शरीर में होती है, और टाइम आ गया शरीर छोड़ने का, तो छोड़ने से कुछ सेकंड पहले ही उसको पता चल जाता है कि मैं कहां जा रही हूं। तो कर्म अनुसार वो माता के गर्भ में जाती है। अब वो कर्म अनुसार चाहे कुत्ता बने, चाहे बिल्ली बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे नर बने, चाहे नारी बने, वो कर्म के अनुसार। तो फिर वो अपना कर्म करती है, भोगती रहती है। जैसे कि कहीं आचार्य की संरक्षण में चली जाती है तो वेद मार्ग पर चल करके कभी मोक्ष प्राप्त कर लेती है। मतलब इस शरीर से बाहर निकलने का ये ऐसा करती है। दूसरी वो जीवात्मा जो मोक्ष पा लेती है, वो अब भी शरीर में रहते हुए परमेश्वर से मिली हुई है। परमेश्वर सब जगह है और आनंद अनुभव करती रहती है ब्रह्म का। ब्रह्म की संगत का आनंद, संगत का में ब्रह्म के साथ रहती 24 घंटे। अपनी मर्जी से शरीर से निकलती जाती आती, वो आजाद है। उसका जन्म फिर नहीं होता।
शरीर से निकलने के बाद वो शरीर से पहले भी बाद में भी ईश्वर के साथ रहती है और मुक्त है वो, कहीं भी जा। जैसे अभी जीवात्मा, मुक्त जीवात्मा यहाँ है ईश्वर के साथ, अभी उसका दिल करा मैं यूएसए जाना है, तो विदाउट ए सेकेंड वो एकदम यूएसए पहुंची हो। वहां भी भगवान है, वहां भी भगवान से अलग नहीं है, हर जगह भगवान के साथ है। मतलब आजादी से उसको जो कुछ करना है कर सकती, पर बुरा कर्म नहीं करेगी, क्योंकि बुराई तो है ही नहीं उसमें, तभी मुक्त हुई है। अच्छे कर्म करेगी, किसी की भलाई कर देगी, शरीर बनाकर किसी की भलाई कर देगी, मदद कर देगी, तो वो जीव आत्मा मुक्त है। जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी आए, जो मर्जी खाए पिए। खाए पिए का मतलब शरीर नहीं है उसका, लेकिन संकल्प शरीर तैयार कर देती है स्वाभाविक, और शरीर धारण करके जो उसने कर्म करना करके फिर शरीर को डिसमेंटल कर देती है। आजाद है वो, आनंद में है वो हमेशा, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और कोई प्रश्न तो नहीं, बोलो, ये समझ में आ गया ना।